मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तेलंगाना सरकार ने राज्य में ओबीसी समुदाय के लोगों को 42% आरक्षण देने का ऐलान किया है। इसको लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बताया कि प्रदेश में नौकरी, शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए ओबीसी जनसंख्या को 42% आरक्षण दिया जाएगा। अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तेलंगाना सरकार के इस फैसले की जमकर तारीफ की है। उन्होंने इसे क्रांतिकारी कदम बताया है। जी हां, राहुल गांधी ने तेलंगाना की कांग्रेस सरकार के इस फैसले को लेकर कहा है कि उनकी पार्टी की शासन वाले राज ने रास्ता दिखाया है और यही पूरे देश की जरूरत है। इसको लेकर राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस सरकार ने तेलंगाना में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का वादा पूरा किया है। राज्य में वैज्ञानिक तरीके से हुई जातिगत गिनती से मिली ओबीसी समुदाय की वास्तविक संख्या स्वीकार की गई और शिक्षा, रोजगार और राजनीति में उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा में 42% आरक्षण का विधेयक पारित किया गया है। बिहार में इन दिनों सियासत में भूचाल मचा हुआ। चारों तरफ इस बात की खूब चर्चा हो रही है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो राजनीतिक वंशवाद के बहुत कड़े आलोचक रहे, वो अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में उतारने वाले हैं। नीतीश कुमार, जो कई सालों से वंशवाद की राजनीति पर अपने प्रतिद्वंदी लालू प्रसाद यादव पर हमला करते रहे, उन पर पत्नी, बेटों और बेटियों को राजनीति में आगे बढ़ाने की आलोचना करते रहे, लेकिन समय के साथ अब नीतीश कुमार खुद अपने बेटे के लिए राजनीति की जमीन तैयार कर रहे हैं। जी हां, अगर ऐसा हुआ तो साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश परिवारवाद का मुद्दा इस चुनाव में खो देंगे। औरंगजेब की कब्र को लेकर महाराष्ट्र में शुरू हुआ विवाद सोमवार को हिंसक हो गया है। जी हां, मध्य नागपुर में एक समुदाय की पवित्र पुस्तक जलाने की अफवाह फैलने के बाद लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद दंगाइयों ने 4 गाड़ियों में आग लगा दी है और 2 दर्जन से अधिक गाड़ियों में तोड़फोड़ की। 2 पोकलेन मशीनों में भी आग लगा दी गई। स्थानीय निवासियों के घरों में पथराव किया गया है। जवाब में दूसरे समूह की ओर से भी पत्थर फेंके गए हैं। जी हां, नागपुर में फैली हिंसा के बाद प्रशासन ने कई इलाकों में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। पुलिस के मुताबिक नागपुर में फिलहाल शांति है, लेकिन तनाव की स्थिति बनी हुई है। जी हां, पुलिस के अनुसार हिंसा में कई पुलिसकर्मी समेत कई लोगों की घायल होने की खबर है। उपद्रवियों की ओर से कुल्हाड़ी से किए हमले में डीसीपी निकेतन कदम भी घायल हुए। पुलिस ने दंगाइयों को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया है और आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। बिहार में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। कन्हैया कुमार के नेतृत्व में बिहार में जहां पलायन रोको नौकरी दो यात्रा सुर्खियां बटोर रही है, वहीं कन्हैया कुमार जिस घर यानी लेफ्ट विचारधारा से निकलकर बाहर आए थे, वहीं से उनके खिलाफ भी रणनीति बनाई जा रही है। कांग्रेस पार्टी जहां कन्हैया कुमार के जरिए राजद की एमवाई समीकरण को ध्वस्त करने की धमकी दे रही, वहीं अंदर ही अंदर सीटों को लेकर बार्गेनिंग करने में भी जुट गई। वहीं महागठबंधन का हिस्सा बनकर बीते चुनाव में राजद और कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने वाले भाकपा और माकपा जैसी लेफ्ट पार्टियां भी बदलो सरकार बचाओ बिहार मार्च निकालकर महागठबंधन पर दबाव की रणनीति शुरू कर दी है। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और माकपा ने अभी तक अपनी रणनीतियों और योजनाओं का खुलासा नहीं किया, लेकिन आमतौर पर ये पार्टियां राजद के साथ चुनाव लड़ती रही है। नौकरी के बदले जमीन मामले में मंगलवार को बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी परिवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुई। उसके बाद उनके बेटे तेज प्रताप यादव भी जांच एजेंसी के दफ्तर पहुंचे हैं। ईडी ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को भी तलब किया है। अधिकारियों ने जानकारी दी कि उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। जी हां, ईडी ने उन्हें पटना जोनल ऑफिस में पेश होने के लिए कहा है। तेज प्रताप और राबड़ी देवी को कल बुलाया गया था, जबकि लालू प्रसाद यादव को आज यानी बुधवार को बुलाया गया है।
जी हाँ, लैंड फॉर जॉब स्कीम केस पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर जोन में साल 2004 से 2009 के बीच ग्रुप डी पदों पर हुई नियुक्तियों से जुड़ा है। आरोपी की लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान उम्मीदवारों से उनके परिवार या सहयोगियों के नाम पर जमीन हस्तांतरित करवाई गई थी और इसके बदले में उन्हें रेलवे में नौकरी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ को भारत के इतिहास में अहम मोड़ करार दिया है। पीएम ने कल मंगलवार को लोकसभा में कहा कि दुनिया ने देश के विराट स्वरूप को देखा और ये सबका प्रयास का सचाहत स्वरूप था। उनके इस बयान पर विपक्ष ने पलटवार किया है। जी हाँ, राहुल गांधी ने जहां पीएम की भगदड़ में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि नहीं देने पर सवाल उठाए, तो वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि विपक्ष को भी बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। जी हाँ, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी की महाकुंभ पर दिए गए भाषण पर कहा है कि मैं प्रधानमंत्री की बात का समर्थन करना चाहता हूँ। कुंभ हमारी परंपराएं, संस्कृति है, इतिहास है। एक शिकायत है कि प्रधानमंत्री ने जिनकी मृत्यु हुई उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दी। जो युवक कुंभ में गए उन्हें प्रधानमंत्री से रोजगार चाहिए और प्रधानमंत्री को उस पर भी बोलना चाहिए था। जी हाँ, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी की महाकुंभ पर दिए गए बयान पर कहा है कि प्रधानमंत्री ने एक तरफा बयान दिया है और सदन से चले गए। बेहतर होता कि महाकुंभ पर बड़ी चर्चा होती। नेताजी की सरकार में महाकुंभ हुआ, अखिलेश यादव के नेतृत्व में भी हुआ और इन सरकारों में महाकुंभ का आयोजन बहुत अच्छे और भाव तरीके से हुआ। दुख की बात यह कि इस बार महाकुंभ में भगदड़ मची, लोगों की जान गई। प्रधानमंत्री को सदन में बताना चाहिए था कि महाकुंभ में कितने लोग लापता हुए, कितने लोगों की मौत हुई और उनके परिवारों के लिए सरकार क्या करेगी, और विपक्ष को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए था। बिहार में इन दिनों सियासत में भूचाल मचा हुआ, चारों तरफ इस बात की खूब चर्चा हो रही है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो राजनीतिक वंशवाद के बहुत कड़े आलोचक रहे, वो अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में उतारने वाले हैं। नीतीश कुमार जो कई सालों से वंशवाद की राजनीति पर अपने प्रतिद्वंदी लालू प्रसाद यादव पर हमला करते रहे, उन पर पत्नी, बेटों और बेटियों को राजनीति में आगे बढ़ाने की आलोचना करते रहे, लेकिन समय के साथ अब नीतीश कुमार खुद अपने बेटे के लिए राजनीति की जमीन तैयार कर रहे हैं। जी हाँ, अगर ऐसा हुआ तो साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश परिवारवाद का मुद्दा इस चुनाव में खो देंगे। तृणमूल कांग्रेस द्वारा फर्जी मतदाताओं का मुद्दा उठाने के बाद अब चुनाव आयोग ने भी कुछ कदम उठाए हैं। इसके तहत चुनाव आयोग ने अपने सॉफ्टवेयर में कुछ बदलाव करने का फैसला किया ताकि फर्जी मतदाताओं को पकड़ा जा सके। चुनाव आयोग अपने सॉफ्टवेयर में नया विकल्प शामिल करने जा रही, जिसे इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर से किसी EPIC नंबर से जुड़े कई नामों का पता लगा सकेंगे, जिससे फर्जी मतदाताओं को पकड़ना आसान हो जाएगा। जी हाँ, एक निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस फैसले की जानकारी दे दी गई है। सोमवार को इसे लेकर सभी निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेज दिया गया। पश्चिम बंगाल के कार्यकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिव्येंदु दास ने सोमवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर फैसले की पूरी जानकारी दी है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया 21 मार्च तक पूरी हो जाएगी। गोरखपुर, बस्ती समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हुई ओलावृष्टि व असम और केरल में पिछले 24 घंटे में हुई बारिश के कारण मौसम काफी बदल गया है। जी हाँ, पूर्वी भारत के ज्यादातर हिस्सों में अब हीट वेव की स्थिति में कमी आने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि इन क्षेत्रों के अलावा पिछले 24 घंटे में पश्चिम बंगाल और सिक्किम में ओलावृष्टि हुई। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय समेत नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में काफी तेज हवाएं देखने को मिलेगी। जी हाँ, पूर्वोत्तर भारत में अगले 5 दिनों के अंदर गरज के साथ मध्यम वर्षा और तेज हवा की संभावना जताई गई। वहीं अरुणाचल प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है।
सोने और चांदी की कीमत कल यानी 18 मार्च को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 155 रुपये बढ़कर 88,256 रुपये हो गया। जी हाँ, इससे पहले गोल्ड यानी 17 मार्च को 88,101 रुपये पर था। जी हाँ, वहीं 1 किलो चांदी आज 162 महंगी होकर 99,929 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। इससे पहले चांदी का भाव 99,767 रुपये प्रति किलो था। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।